हाय एवरीवन, मैं पंकज सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। हमारा 40 डेज का आईबीपीएस आरआरबी प्योर क्लर्क का क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसका आज डे 27 है और आज हम पढ़ने वाले हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और हर एक टाइप के सवालों को यहां पर हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और यहां पर हम बात करते हैं, यहां पर जो सबसे बेसिक फॉर्मूला यहां पर हम इस्तेमाल करते हैं उसका। ठीक है, तो वो जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है सर? वो है सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ठीक है सर। अब ये जो डिस्टेंस होता है इसकी कुछ यूनिट होती है, तो मान लेते हैं इसकी यूनिट हो गई किलोमीटर में, और ये जो टाइम है इसकी भी यूनिट होगी, इसकी यूनिट मान ली हमने आवर्स में। तो अगर ये डिस्टेंस किलोमीटर में है, ये टाइम आवर्स में है, तो फिर ये जो स्पीड की यूनिट निकल के आएगी वो निकल के आएगी किलोमीटर पर आवर। ठीक है सर। तो क्या ये हमेशा किलोमीटर और आवर में ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये हो सकता है कि ये आपको मीटर में दिया जाए और ये आपको सेकंड्स में दिया जाए। तो अगर ये मीटर है और ये सेकंड है तो फिर उस केस में आपकी स्पीड की जो यूनिट हो जाएगी वो मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। तो क्या सर इन दोनों में कुछ रिश्ता है? हाँ सर, रिश्ता तो है। तो वो रिश्ता क्या कहलाता है बताइए? तो हम ये बोलेंगे कि भैया 1 किलोमीटर पर आवर जो होता है वो कितने मीटर पर सेकंड के बराबर होता है? तो वो होता है सर 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। तो सर ये याद रखना है? हाँ सर, याद रखना है। बट सर ये आया कैसे? अगर आप बता देते तो अच्छे से याद हो जाता। मैंने कहा हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो इसको करके देखते हैं, इसको करके देखते हैं। तो ये कैसे आता है सर? देखो, 1 किलोमीटर पर आवर, इसको सॉल्व करेंगे। 1 किलो, किलो मतलब 1000, यानी कि ये हो गया 1000 मीटर। ठीक है सर। 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है सर। तो ये मीटर आ गया, ये सेकंड आ गया। अब यहां से 2 0 कैंसिल करते हैं। ठीक है सर। ऊपर वाला 2 से जाएगा 5 बार में और ये 36 जाएगा 2 से 18 बार में। तो ये हो जाएगा सर 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो ये चीज अगर आप याद रखोगे तो आप डायरेक्टली किसी चीज को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं तो हर बार आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है सर। सर एक एग्जाम्पल समझाइए। अगर आपके पास में 36 किलोमीटर पर आवर दिया गया है और आपको इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे 36 और किलोमीटर पर आवर की जगह लिख देंगे 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर ये जो है, अब ये यहां पर जो है 18 से ये जाएगा कितनी बार? 2 बार। 2 × 5 कितना हो जाएगा आपका? 10। तो ये हो जाएगा सर आपका 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई? ठीक है सर। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड हो गया सर आपका। अब इसी तरह से अगर कोई चीज मीटर पर सेकेंड में दी गई हो और आपको उसको किस में कन्वर्ट करना हो सर? किलोमीटर पर आवर में, तो कैसे करोगे? ध्यान से देखो, मैंने ये बोला कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड जाना है तो यहां से यहां जाने के लिए आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है सर। और यहां से यहां आने के लिए आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अच्छा। तो आपको अगर ये चीज पता चल गई तो भैया अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, है ना, कि 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, तो आपने उसमें 5/18 मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ सर, कर दिया। अब मान लो आपके पास में आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें? किलोमीटर पर आवर में। तो आप ये बोलोगे भैया ये 20 हो गया और मीटर पर सेकेंड की जगह हम 18/5 लिख देंगे, तो ये बनेगा सर 4 से कैंसिल होने के बाद 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो अगर कोई चीज मीटर पर सेकंड में है तो किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट होगी, या कोई चीज अगर किलोमीटर पर आवर में है तो वो मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट होगी, ये बात अब आप जान चुके हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम समझ लेते हैं कि सर आपका जो स्पीड होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हाँ सर,
तो इसी चीज को हम और भी तरीके से लिख सकते हैं। हाँ, क्या कि हम लिख सकते हैं कि सर जो डिस्टेंस है वो स्पीड इनटू टाइम है। हाँ सर, जो टाइम है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। हाँ सर, तो क्या ये अलग अलग है? नहीं, ये है तो सेम ही चीज, बट ये डिपेंड करता है कि आपको अगर स्पीड चाहिए तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दो, डिस्टेंस चाहिए तो स्पीड इनटू टाइम कर दो, टाइम चाहिए तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दो। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब हम बात ये करते हैं कि अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, और यहां पर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए, हमारा डिस्टेंस क्या हो जाए सर? कांस्टेंट हो जाए। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब है कि आपकी स्पीड जो है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे फर्क ये पड़ेगा कि अगर स्पीड का जो रेशियो है वो 3:4 है, तो टाइम का जो रेशियो होगा वो 4:3 होगा। वो क्या होगा? 4:3 होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब हम बात ये करते हैं, अच्छा ये चीज समझ में आ गई कि डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि इसका और इसका रेशियो आपस में उल्टा पुल्टा होगा। तो इसका रेशियो अगर 3:4 का है तो इसका रेशियो 4:3 का होगा। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं वो हम सवाल में देखने वाले हैं, बट आपको इतना आना चाहिए सवाल को सॉल्व करने के पहले। ठीक है सर, ठीक है, सवाल को पढ़ने के पहले आपको ये चीज क्लिक कर देनी चाहिए कि अगर यहां डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो मुझे क्या करना है, टाइम कांस्टेंट होगा तो क्या करना है, स्पीड कांस्टेंट होगा तो क्या करना है। ठीक है सर, अब यहां पर दूसरा ले लेते हैं। अब एक बच्चे के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये हमें पता कैसे चलेगा? क्या सवाल में ये चीज डायरेक्टली देगा? नहीं, ये डायरेक्टली नहीं देगा, इनडायरेक्टली देगा, लैंग्वेज के फॉर्म में देगा। आपको समझना है वहां पर, अगर आप समझ गए तो वहां पर आप फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, फिर आपका काम रेशियो से हो जाएगा और आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, कैलकुलेशन कम लगेगा, आपका टाइम बचेगा, आपका एरर कम हो जाएंगे आपके। अच्छा, तो सर डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये पता कैसे चलेगा? मैंने कहा देखो फॉर एग्जांपल कोई ट्रेन है, अगर कोई ट्रेन किसी खंबे को पार कर रही है या वही ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रही है, तो इन दोनों ही केसेस में वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई पार करती है। तो जब वो अपनी लंबाई पार करती है तो उसकी लंबाई तो दोनों जगह, जब वो व्यक्ति को पार कर रही है या पेड़ को पार कर रही है, खंबे को पार कर रही है, वो तो सेम ही होगी। इसका मतलब यहां पर क्या चीज कांस्टेंट हो गई, क्या चीज सेम हो गई? आपकी डिस्टेंस सेम हो गई। ठीक है ना? अच्छा, तो अगर डिस्टेंस सेम हो गया तो यानी कि स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और स्पीड का रेशियो अगर 3:4 का है तो टाइम का रेशियो 4:3 का हो जाएगा। ठीक है सर, अब दूसरी चीज क्या है सर? दूसरी चीज ये है कि अगर आपका जो है वो टाइम कांस्टेंट हो जाए, क्या कांस्टेंट हो जाए? टाइम कांस्टेंट हो जाए। अगर सर टाइम कांस्टेंट हो गया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? मुझे मालूम है कि डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर टाइम कांस्टेंट हो गया तो भैया डिस्टेंस और स्पीड एक दूसरे के क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा, अगर डिस्टेंस का रेशियो 2:3 है तो स्पीड का रेशियो भी 2:3 होगा। या हम ये बोल सकते हैं कि स्पीड का रेशियो अगर 2:3 होगा तो डिस्टेंस का भी रेशियो 2:3 होगा, यानी कि दोनों का रेशियो बराबर होगा। हाँ सर, इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा आपको समझ में आएगा जब हम एक्चुअल सवाल करने वाले हैं आज के सेशन में, तब। ठीक है, तो पहले इतना समझ में आना चाहिए कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो फिर डिस्टेंस और स्पीड का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा, डिस्टेंस और स्पीड एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अब सर टाइम कांस्टेंट होगा, ये पता कैसे चलेगा? मान लीजिए मैं यहां पर खड़ा हूं रोड के इस तरफ और रोड के उस तरफ मेरा एक दोस्त खड़ा हुआ है। अब हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, काफी साल बाद हम मिल रहे हैं, हमने एक दूसरे को देखते ही एक दूसरे की तरफ चलना शुरू कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे को देखते ही एक दूसरे की तरफ चलना शुरू कर दिया, यानी कि हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ चलना सेम टाइम पर शुरू किया है। ठीक है, अब हमारे बीच की जो भी दूरी है, और हम इन दो पॉइंट के बीच में कहीं पर भी मिल सकते हैं, बट हम जहां भी मिलेंगे उस पॉइंट पर पहुंचने के लिए मुझे और उसे जो समय लगेगा वो सेम लगेगा। अच्छा कैसे? अरे देखो, मैं यहां से चला और मैं धीरे चल रहा हूं, तो मैं यहां से यहां पहुंचा, ठीक है सर, और वो यहां से चला, ठीक है सर, उसकी स्पीड ज्यादा, वो यहां से यहां पहुंचा, तो उसने डिस्टेंस ज्यादा कवर किया, मैंने कम किया, बट हम दोनों सेम टाइम पर चले थे। तो हम दोनों अगर सेम टाइम पर चले थे तो हम जहां पर भी मिलेंगे उस पॉइंट पर पहुंचने के लिए जो समय लगेगा वो हमेशा क्या होगा? सेम होगा।
भले ही हमारी स्पीड अलग अलग होगी, हमारे द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया होगा वो अलग अलग होगा, बट हमें जो टाइम लगा होगा दोनों को उस पॉइंट पर पहुंचने के लिए वो सेम लगा होगा। कंडीशन अप्लाई क्या है कि हम दोनों एक दूसरे की तरफ सेम टाइम पर चलना शुरू करेंगे। अच्छा, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है सर, ठीक है सर। तो टाइम कांस्टेंट है यहां पर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है सर। दूसरा एक और चीज है, एक और चीज क्या है सर कि मान लीजिए यहां पर एक पुलिस वाला है और यहां पर एक चोर है, ठीक है सर। तो ये पुलिस वाला है भैया, ठीक है, और यहां पर ये चोर है भैया, ठीक है। इनके बीच में कुछ दूरी है, ठीक है सर। अब चोर जो है, अभी चोर जो है वो पुलिस वाले को देखकर भाग रहा है, ठीक है सर, ठीक है सर। अब मान लो इस पॉइंट पर पुलिस वाले ने चोर को पकड़ लिया, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि चोर को जितना समय इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुंचने में लगा होगा उतने ही टाइम में पुलिस इस पॉइंट से इस पॉइंट पहुंच गई होगी। हाँ सर, ठीक है सर, बात समझ में आ गई सर। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि भैया भले ही दोनों ने डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल किया, चोर ने सिर्फ इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, पुलिस वाले ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बट पुलिस और चोर को इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए जो समय लगा वो दोनों के लिए क्या था? सेम था। तो यहां पर क्या चीज कांस्टेंट है? टाइम कांस्टेंट है। अच्छा सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है सर। अब सर ये तो हो गया सर, डिस्टेंस कांस्टेंट कर दिया, टाइम कांस्टेंट कर दिया। अब एक और चीज कांस्टेंट कर दो सर, क्या? स्पीड। तो अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट हो जाए, आपकी स्पीड कांस्टेंट हो जाए, तो स्पीड कांस्टेंट होती है तो ये सर कैसे पता चलता है? मैंने कहा देखो, एक रेलगाड़ी है वो किसी व्यक्ति को पार कर रही है और वही रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, वही रेलगाड़ी किसी टनल को पार कर रही है। अरे रेलगाड़ी तो वही है ना, तो उसकी जो स्पीड होगी वो तीनों ही केसेस में क्या होगी? सेम होगी। ऐसा थोड़ी ना कि आदमी को अलग स्पीड से पार करेगी, टनल को किसी और स्पीड से पार करेगी, उसकी स्पीड तो सेम ही होगी। बात समझ में आ रही है? तो इन तीनों ही केसेस में स्पीड क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, सेम हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इंटू टाइम होता है। अगर स्पीड आपका कांस्टेंट है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के, यानी कि अगर डिस्टेंस का रेशियो 1:2 है, अगर डिस्टेंस का रेशियो 1:2 है तो टाइम का रेशियो भी 1:2 ही होगा, या टाइम का रेशियो 1:2 है तो डिस्टेंस का रेशियो भी 1:2 ही होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर इतना समझ में आ गया तो सवाल जो है वो आपकी मुट्ठी में है, ठीक है। अच्छा, अब हम शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जहां पर हम जो फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है, उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, यूनिट कन्वर्जन के साथ थोड़ा कंफर्टेबल होने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद फिर हम सवालों को बिना फॉर्मूले के करना शुरू करेंगे, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, और आपके सामने पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो सवाल में क्या लिखा हुआ है? ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ विच इज 260 किलोमीटर फार, गोइंग बाय 40 किलोमीटर पर आवर, फाइंड टाइम टेकन बाय कार टू कवर बोथ साइड डिस्टेंस। तो आपसे बोल रहा है कि भैया एक कार से आप दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हैं जिसके बीच की जो दूरी है वो 260 किलोमीटर है और आप 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं। तो अगर आप दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हैं और चंडीगढ़ से दिल्ली आते हैं तो ये कुल दूरी तय करने में आपको कितना समय लगेगा? ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा साधारण सा सवाल है। क्या करेंगे सर? ध्यान से देखिए, आपने बोला कि आपको तो टाइम चाहिए सर। टाइम क्या होता है सर? आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बट आप जाएंगे भी और आएंगे भी, आप जाएंगे भी और आएंगे भी, ठीक है सर। तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया सर? ध्यान से देखो, आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया सर? आप 260 गए और 260 आए, यानी कि 260 इंटू 2 कर दिया। हाँ सर, और ये किस में है सर? ये किलोमीटर में है, तो स्पीड किस में होना चाहिए सर? किलोमीटर पर आवर में। तो उस हिसाब से टाइम किस में आएगा सर? आवर्स में। आवर्स में दिया ऑप्शन? हाँ दिया सर, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको 40 से डिवाइड कर दिया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? ध्यान से देखो, यहाँ से 1 0 1 0 चला गया, 2 से ये जाएगा सर कितनी बार? 2 बार। तो 2 से ये कैंसिल होगा तो कितना होगा सर? ये आपका 13। तो आपको जो समय लगेगा वो कितना लगेगा सर? 13 घंटे। आपको जो समय लगेगा सर वो कितना लगेगा सर? 13 घंटे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा, सरल सा, आसान सा सवाल था, ठीक है। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, यूनिट कन्वर्जन की इसमें आवश्यकता भी अपने को पड़ी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बात करते हैं, ए कार रन एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, ओके, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 300 मीटर। अब डिस्टेंस आपको मीटर में दिया है, स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दिया है, और आपसे टाइम मांगा है जो कि सेकंड में दिया है। तो अगर आपको टाइम सेकंड में चाहिए और डिस्टेंस मीटर में है तो स्पीड किस में होना चाहिए? मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, ठीक है सर। तो यहां पर हमें थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो हमने बोला सर हमारे पास जो स्पीड है वो 72 किलोमीटर
पर आर है, तो हमने इस 72 में 5/18 मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया आपका 20 मीटर पर सेकेंड। आपके पास में स्पीड आ गया, हाँ सर आ गया। आपके पास डिस्टेंस कितना है सर, 300 मीटर है। आपको क्या चाहिए सर, टाइम चाहिए। तो टाइम क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है सर आपके पास में 300, ये कितना है सर आपके पास में 20, ये कितना आएगा सर आपका 15, तो ये आ गया सर 15 सेकेंड। तो ये आपके सवाल का सही जवाब है। ठीक है, सिंपल यूनिट कन्वर्जन करना था और कुछ नहीं करना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, समय बचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहां पर बोल रहा है ए मैन कवर 80 मीटर इन 12 सेकेंड। तो भैया समय सेकंड में दिया है, दूरी मीटर में दी है, स्पीड आप निकाल सकते हो मीटर पर सेकंड में, बट उसने पूछ लिया किलोमीटर पर आवर में। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखो, मैंने ये बोला कि सर मुझे स्पीड मालूम है कि स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। डिस्टेंस मेरे पास 80 मीटर है और यहाँ पर ये 12 है, तो ये आपका मीटर पर सेकेंड है। अब आपने लिखा 80/12। अब मीटर पर सेकेंड को हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप में से किसी बच्चे को। 6 से जाएगा ये 2 बार, 6 से जाएगा 3 बार, 5 से जाएगा 16 बार, 16 2 से जाएगा 8 बार, 8 × 3 कितना होगा सर, 24 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सर 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या आ गई सर, आपकी स्पीड आ गई। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा सर, ए ऑप्शन। ठीक है, सिंपल सिंपल सवाल है ताकि आप पहले फॉर्मूले के साथ में थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ, यूनिट कन्वर्जन के साथ में थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस सवाल की। आपसे क्या बोल रहा है, अच्छा अब यहां पर सवाल थोड़ा सा चेंज होगा और अब यहां पर हम बिना फॉर्मूले के सवाल सॉल्व करना शुरू करने वाले हैं। आपसे बोल रहा है कार व्हेन इंक्रीजेस इट्स यूजुअल स्पीड बाय 30% it would reach certain destination 2 hours early. A car when increases its usual speed by 30%, it would reach certain destination 2 hours early. Find usual time taken by car to cover सेम डिस्टेंस। तो भैया एक कार है जो अपनी स्पीड को 30% से इंक्रीज करती है और ऐसा करने से उसे जहां पहुंचना था वहां पर वो 2 घंटे जल्दी पहुंच जाती है। जाहिर सी बात है कि स्पीड बढ़ाओगे तो आपको टाइम कम लगेगा, आप जल्दी पहुंच जाओगे। आपसे बोल रहा है कि अगर वो अपने यूजुअल स्पीड से ही चले तो उसे उसी जगह पर पहुंचने के लिए जो समय लगेगा वो कितना समय लगने वाला है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। यहां पर 2 चीजें हैं, एक है आपकी यूजुअल स्पीड और एक है आपकी प्रेजेंट स्पीड। यूजुअली आप जिस स्पीड से चलते थे वो आपका u है और अभी वर्तमान में अपनी स्पीड के साथ में आपने जो भी चेंज किया है, चाहे वो इंक्रीज है या चाहे वो डिक्रीज है, वो पीक से हम डिनोट कर रहे हैं। ठीक है सर, तो हमने स्पीड को यहां लिख लिया, स्पीड को आपने 30% से इंक्रीज किया। मैंने कहा 30% का मतलब होता है 3/10। ये होता है सर हमारी बेस वैल्यू। हम ये मानते हैं कि अगर हमारी स्पीड जो है वो पहले 10 थी तो आपने उसे 3 से इंक्रीज कर दिया, यानी कि स्पीड को 10 से क्या कर दिया, 13 कर दिया। स्पीड को 10 से क्या कर दिया, 13 कर दिया। ठीक है सर, अगर आपने स्पीड को 10 से 13 किया तो भाई एक चीज मुझे बताओ, आप 10 की स्पीड से जाओ या 13 की स्पीड से जाओगे तो सेम डिस्टेंस नहीं, यानी कि यहां पर डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर यहां पर डिस्टेंस आपका कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि स्पीड और टाइम एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो स्पीड का रेशियो अगर ये है तो टाइम का रेशियो कितना होगा सर, 13 से 10 हो जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं। अब यहां पर समझो कि आपको अगर पहले 13 यूनिट लगता था तो अब 10 यूनिट लगेगा, यानी कि आपका टाइम बच रहा है। कितना बच रहा है सर, 3 यूनिट बच रहा है और यही 3 यूनिट बचने की वजह से आप जल्दी पहुंच रहे हैं। कितना जल्दी पहुंच रहे हैं सर, 2 घंटे। तो 2 घंटे का मतलब होता है सर 120 मिनट। कितना होता है सर, 120 मिनट। तो 3 यूनिट अगर 120 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी सर, 1 यूनिट की वैल्यू होगी सर आपकी 40 मिनट। ठीक है सर, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 40 मिनट है तो क्या हम 13 की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ सर निकाल सकते हैं। 13 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी सर, 13 × 40। अब 13 × 40 कितना होगा सर आपका 520 मिनट। कितना होगा सर, 520 मिनट। अब ये 520 मिनट तो आ गया सर, 520 मिनट तो आ गया सर। आपने 13 यूनिट की वैल्यू क्यों निकाली सर, वो बोल रहा है कि अगर वो ये दूरी अपने यूजुअल स्पीड से तय करेगा तो उसे कितना समय लगेगा, यानी कि 13 किलो निकालनी है। ठीक है सर, ये जो है ये क्या है सर, ये आपका 480 है और ये आपका 40 है। तो 480 क्या होता है सर, 8 × 60, हाँ सर
ये क्या है सर 60 मिनट, 60 मिनट यानी 1 घंटा, यानी कि 8 घंटे, 8 घंटे 40 मिनट का समय लगेगा आपको, 8 घंटे 40 मिनट का समय लगेगा आपको। और यही आपके सवाल का क्या है सर, सही जवाब है। यानी कि सी ऑप्शन आपके सवाल का क्या है भैया, सही जवाब है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है ना। हमने यहां पर देखा कि आपने स्पीड को 30% से इंक्रीज किया है। 30% का मतलब होता है सर 3/10, यानी कि आपकी स्पीड अगर 10 होगी तो आपने उसको 3 से इंक्रीज कर लिया, यानी कि 10 की जगह आप 13 की स्पीड से जा रहे होगे। तो अगर स्पीड 10 से 13 है तो टाइम 13 से 10 हो जाएगा। अब 13 और 10 का अंतर 3 यूनिट है। ये जो 3 यूनिट है ये हमें ये बता रहा है कि आपको पहले जो समय लगता था उससे कम समय में आप पहुंच रहे हैं, है ना, यानी कि समय बच रहा है, यानी आप जल्दी पहुंच रहे हैं। तो वो जल्दी कितने पहुंच रहा था, 2 घंटे। तो 3 यूनिट के लिए कितनी आ गई सर, 2 घंटे। तो 2 घंटे का मतलब क्या होता है सर, 120 मिनट होता है। तो 3 यूनिट अगर 120 है तो 1 यूनिट 40 हो गया। अगर वो अपनी यूजुअल स्पीड से चलती है तो उसे कितना समय लगेगा, यानी कि 13 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 13 × 40 करने पे 520 मिनट आ गया, जिसको हम मिनट और आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा सर, सी ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब हमने ये जो सवाल किया है, अब इसमें और क्या क्या वेरिएशन आ सकता है। यही जो 30% उसने इंक्रीज किया, इसी में डिक्रीज भी हो सकता था, इसी 30% को वो फ्रैक्शन में भी दे सकता था। ठीक है, तो क्या क्या वेरिएशन आ सकता है वो अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इस सवाल की। अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि भैया कि ए ट्रेन रिड्यूस्ड इट्स स्पीड बाय 2/5 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड एंड रीच्ड सर्टेन डेस्टिनेशन 3 आवर्स लेट। फाइंड प्रेजेंट टाइम टेकन बाय ट्रेन टू रीच डेस्टिनेशन। प्रेजेंट टाइम पूछ रहा है आपसे, ठीक है, प्रेजेंट टाइम आपसे पूछ रहा है। ठीक है सर, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अभी आपसे क्या बोल रहा है भैया कि एक ट्रेन ने अपनी स्पीड को 2/5 से क्या किया है, रिड्यूस किया है। क्या किया भैया, रिड्यूस किया है, कम किया है, और इस वजह से वो अपने डेस्टिनेशन पर 3 घंटे देरी से पहुंच रही है। ठीक है सर, जाहिर सी बात है, अगर स्पीड को कम करोगे तो देर हो जाएगी आपको। तो मैंने कहा सर आपकी यूजुअल स्पीड, आपकी प्रेजेंट स्पीड। तो स्पीड जो है वो पहले अगर 5 थी तो आपने उसको 2 से कम कर दिया, तो कितना कर दिया सर, आपने 3 कर दिया। देखो यहां पर आपने स्पीड को 2/5 से कम किया है, यानी आपकी स्पीड अगर 5 होगी तो आपने उसको 2 से क्या किया है, कम किया है। तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। यानी पहले स्पीड अगर 5 थी तो अब स्पीड आपकी कितनी है सर, 3 है। बट सर आप 5 की स्पीड से जाओ या 3 की स्पीड से जाओ, आप जो डिस्टेंस कवर कर रहे हो तो सेम ही कर रहे हो, तो डिस्टेंस यहां पर कांस्टेंट हो गया। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो स्पीड का जो रेशियो, उसका उल्टा रेशियो किस चीज का हो जाएगा सर, टाइम का हो जाएगा। अब टाइम का रेशियो अगर आपके पास आ गया तो आपको दिख रहा है कि पहले के मुकाबले आप ज्यादा टाइम ले रहे हो, यानी कि आप लेट हो रहे हो। यहां पर कितना लेट हो रहे हो सर, 2 यूनिट लेट हो रहे हो। बट सवाल में कितना लिखा है सर, सवाल में तो 3 घंटे लिखा है। 3 घंटे मतलब सर 180 मिनट। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है सर, आ गया सर। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ सर निकाल तो सकते हैं। तो 1 यूनिट के लिए कितनी आएगी सर, 90 मिनट आएगी। 1 यूनिट के लिए कितनी आएगी सर, 90 मिनट आएगी। ठीक है, या 90 मिनट को हम लिख सकते हैं 1.5 आवर्स, लिख सकते हैं, हाँ सर लिख तो सकते हैं। तो 90 मिनट के लिए 1.5 आवर्स हो गई। अब वो बोल रहा है प्रेजेंट में आप जिस स्पीड से चल रहे हो उस हिसाब से आपको कितना समय लगने वाला है, यानी कि आपको 5 यूनिट की वैल्यू मांगी जा रही है। 5 यूनिट की वैल्यू मांगी जा रही है। तो 5 × 1.5 करोगे तो कितना जाएगा सर, 7.5 घंटे आ जाएगा। 7.5 घंटे यानी कि 7/1/2 आर, या 7 घंटे 30 मिनट। अब जिस भी फॉर्म में आपको दिया गया है ऑप्शन, उस फॉर्म के हिसाब से आंसर मार्क कर दीजिए। ठीक है भैया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की। ठीक है, आसान है भाई, आसान है, इजी है भाई, इजी है। ठीक है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं कि भैया शताब्दी एक्सप्रेस लेफ्ट दिल्ली 40 मिनट लेट। एक शताब्दी एक्सप्रेस है जिसने दिल्ली को लीव किया है, छोड़ा है, दिल्ली से निकली है वो 40 मिनट की देरी से। आफ्टर कवरिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस इट इंक्रीज्ड इट्स यूजुअल स्पीड बाय 1/6 ऑफ ओरिजिनल स्पीड एंड रीच चंडीगढ़ ऑन शेड्यूल टाइम। उसने आधी दूरी, जो भी कुल दूरी थी उसकी आधी दूरी तय करने के बाद में उसने अपनी स्पीड को 1/6 से इंक्रीज कर लिया और चंडीगढ़ टाइम पर पहुंच गई, जबकि लेट निकली थी 40 मिनट, फिर भी टाइम पर पहुंच गई। ठीक है, फाइंड यूजुअल टाइम टेकन बाय शताब्दी एक्सप्रेस टू कवर कंप्लीट जर्नी। तो आपसे बोल रहा है कि भैया शताब्दी एक्सप्रेस द्वारा यूजुअली कितना टाइम लगेगा उस पूरी दूरी को तय करने के लिए। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो मैंने कहा सर यहां पर आपका ये दिल्ली है और ये आपका चंडीगढ़ है और ये आपकी आधी दूरी है।
तो मैं मान लेता हूं कि ये जो दूरी है ये आपकी 2 यूनिट है, तो आपने आधी दूरी तय करने के बाद में अपनी स्पीड में चेंजेस किए हैं। अब यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, कि अभी तक हम जो अपनी स्पीड को 30% से इंक्रीज कर रहे थे, 2/5 से रिड्यूस कर रहे थे, वो सारी चीजें शुरुआत में कर रहे थे। अब जो हम कर रहे हैं स्पीड के साथ में, वो हम यहां पर कर रहे हैं, आगे चलकर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो यहां पर क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से देखो। अब आपसे मैंने क्या बोला कि मैंने आधी दूरी तय करने के बाद में इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं P, इस पॉइंट पर आने के बाद मैंने अपनी स्पीड में क्या किया है सर, चेंजेस किया है। क्या किया है सर, चेंजेस किया। क्या चेंज किया सर, मैंने 1/6 से उसको बढ़ा दिया है। अच्छा, तो मैं अभी बात कर रहा हूं कि मैं P से C की बात कर रहा हूं, P से C की बात कर रहा हूं। तो यहां पर मैंने लिखा यूजुअल, यहां पर मैंने लिखा प्रेजेंट। ठीक है सर। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपने अपनी स्पीड को 1/6 से इंक्रीज किया है, यानी कि आपकी स्पीड 6 हो सकती थी बट आपने 7 कर ली। आपकी स्पीड 6 हो सकती थी, आपने 7 कर ली। इसका मतलब आप चाहते तो P से C 6 की स्पीड से जा सकते थे, बट आप गए किससे, 7 की स्पीड से। ठीक है सर। तो अगर आप 6 की स्पीड से जा सकते थे बट आप गए 7 की स्पीड से, तो आपकी स्पीड का रेशियो अगर 6 से 7 हो रहा है तो टाइम का रेशियो 7 से 6 होगा। क्यों, अरे P से C की जो दूरी है वो तो उतनी रहेगी, चाहे आप 6 से करो चाहे 7 से करो। तो डिस्टेंस क्या हो गया, कांस्टेंट। तो स्पीड का रेशियो उल्टा कर दो, टाइम का रेशियो आ जाएगा। अब यहां पर आपको टाइम लग रहा था इतना और अब लग रहा है इतना, तो इसके हिसाब से तो आप जल्दी पहुंच गए होगे, 1 यूनिट आप जल्दी पहुंच गए होगे। बट सर आप तो टाइम से पहुंचे हो, सवाल में तो लिखा आप टाइम से पहुंचे हो, बट आप लेट भी तो निकले थे। अच्छा, इसका मतलब ये जो 1 यूनिट मेरा सेव हो रहा है वो मैंने वो जो 40 मिनट लेट निकला था उसको कवर कर लिया। अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसका मतलब ये 1 यूनिट किसके बराबर है, 40 मिनट के बराबर है। किसके बराबर है, 40 मिनट के बराबर है। अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि अगर 1 यूनिट की वैल्यू 40 मिनट्स के बराबर है तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। तो आप बोलोगे सर 7 यूनिट की वैल्यू होगी आपकी 7 × 40 280 मिनट। अब आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये समझनी है कि जो 280 मिनट लग रहे हैं वो आपको यूजुअल स्पीड से लग रहे हैं P से C पहुंचने में, P से C पहुंचने में, जो कि टोटल दूरी का कितना है, आधा है। तो आप यहां पर ये बोलोगे कि भैया 1 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल करने में अगर मुझे 280 मिनट लगते हैं तो 2 यूनिट जो कि टोटल दूरी है उसको ट्रेवल करने में कितना लगेगा, डबल कर दो। तो आंसर कितना आएगा, 560 मिनट, यानी कि पहला ऑप्शन। तो ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, थोड़ा सा एक लेवल ऊपर सवाल है, देखो इसको अच्छे से। चलिए हो गया ये सवाल, ठीक है। चलो और भी इस तरह के सवाल करेंगे आगे, तो और भी चीजें क्लियर होंगी धीरे धीरे, ठीक है। बट अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो मैं एक बार इसको समझा देता हूं, ठीक है। कि भैया आपके पास में एक शताब्दी एक्सप्रेस थी, ठीक है सर, दिल्ली से निकली चंडीगढ़ के लिए, 40 मिनट देरी से निकली। आधी दूरी तय करने के बाद में उसने अपनी स्पीड को 1/6 से इंक्रीज कर लिया, और ऐसा करने की वजह से वो चंडीगढ़ शेड्यूल टाइम पर पहुंच गई। भाई साहब टाइम पर पहुंच गई। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर वो अपने यूजुअल स्पीड से ही चलती तो उसे दिल्ली से चंडीगढ़ की जो दूरी है उसे तय करने में कितना समय लगता, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि सर एक यूजुअल स्पीड है, एक आपकी प्रेजेंट स्पीड है, ठीक है सर। अब यहाँ पर जो चेंजेस कर रहे हैं ना आप ये दिल्ली है और ये चंडीगढ़ है, और आपने आधी दूरी तय करने के बाद में P पॉइंट पर ये सारे चेंजेस किए हैं। तो अभी आप जब यहाँ पर चेंजेस करोगे तो जो दूरी निकाल पाओगे आप वो सिर्फ ये दूरी निकाल पाओगे, है ना। तो कहने का मतलब ये कि अगर ये 1 यूनिट की दूरी है तो ये भी 1 यूनिट की दूरी है, तो यानी कि टोटल दूरी कितनी है सर, आपकी 2 यूनिट है, ठीक है सर। तो अब आप ये बोलते हो कि सर ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये P से C के बीच की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैंने अपनी स्पीड 6 से 7 कर ली। 6 से क्या कर ली सर, 7 कर ली। तो स्पीड अगर 6 से 7 है तो टाइम कितना होगा सर, 7 से 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा 1 यूनिट बचेगा, तो मैं तो जल्दी पहुँच जाऊँगा, बट मैं जल्दी नहीं पहुँच रहा, मैं तो टाइम से पहुंच रहा हूं। तो ये 1 यूनिट जो मैंने बचाया ये क्या है, फिर वो जो आपने टाइम लेट शुरू किया था ना, आप लेट निकले थे ना, उसको आपने कवर कर लिया। अच्छा, इसका मतलब ये जो 1 यूनिट है ये एक्चुअली में 40 मिनट के बराबर है, ठीक है सर। तो ये जो 7 यूनिट है ये किसके बराबर है, ये जो 7 यूनिट है ये किसके बराबर है, तो ये हो जाएगा सर आपका 280 मिनट के बराबर, ठीक है सर। बट ये 280 मिनट अगर आप यूजुअल स्पीड से चलते हो तो जो आपको टाइम लगेगा वो टाइम है, बट वो टाइम कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगा दिया आपने, ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगा दिया। और ये जो है ये टोटल दूरी का कितना है, आधा है। तो अगर ये टोटल दूरी 2 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, यानी ये टोटल दूरी का ये आधा है। तो आधा दूरी तय करने के लिए अगर 280 मिनट लग रहा है यूजुअल स्पीड से, तो कुल दूरी तय करने में कितना लगेगा, टाइम डबल कर दो, क्योंकि डिस्टेंस डबल हो गया।
हाँ, तो यहां पर आपका 560 मिनट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको यहां से हटाते हैं। अब बात करते हैं कि इफ ए कार इंक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 24 किलोमीटर पर आवर टू 40 किलोमीटर पर आवर, इट वुड रीच सर्टेन डेस्टिनेशन 1 आवर अर्ली। तो कोई कार है, अगर वो अपनी स्पीड को 24 से 40 कर ले तो वो अपने डेस्टिनेशन पर 1 घंटे जल्दी पहुंच जाएगी। फाइंड डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, चलिए सर कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखिए। तो आपने बोला सर यूजुअल प्रेजेंट, आपकी स्पीड कितनी थी 24, आपने कितनी कर दी 40, तो स्पीड 24 से 40 कर रहे हो, तो यहां पर आप 24 से जाओ या 40 से जाओ, जाओगे तो उतनी ही दूरी। हाँ सर, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट, यानी स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो स्पीड का जो रेशियो है उसको पलट दोगे तो टाइम का रेशियो आ जाएगा। तो ये 8 5 जा और 8 3 जा, तो 5 और 3 का रेशियो आ जाएगा। तो मैंने बोला यहाँ पर 5 और 3 के बीच में अंतर कितना है सर, 2 यूनिट का, है ना। 5 और 3 के बीच में अंतर कितना है सर, 2 यूनिट का, यानी कि आप 2 यूनिट जल्दी पहुंच जाओगे। 2 यूनिट टाइम आपका बच रहा है, बट आप 1 घंटे जल्दी पहुंच रहे हो, यानी कि इसका मतलब है 1 आवर, या हम ये बोल सकते हैं 60 मिनट। ठीक है सर, तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी सर, 30 मिनट। हाँ सर होगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब इसका मतलब ये होगा कि इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, मैंने कहा इस 5 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो होगी 5 × 30 यानी कि 150 मिनट। कितनी होगी सर, 150 मिनट। तो हमने यहाँ लिख दिया सर 150 मिनट। ठीक है सर, इसका मतलब ये है कि अगर आप 24 की स्पीड से जाते हो तो जो आपको टाइम लगेगा वो 150 मिनट लगेगा। हाँ सर 150 मिनट लगेगा। तो अगर 24 की स्पीड से जा रहे हो, 24 की स्पीड से जा रहे हो, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो और 150 मिनट लग रहा है इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए, हमने 60 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया सर आपका स्पीड इनटू टाइम। तो इससे क्या होगा, इससे आपका डिस्टेंस आ जाएगा। तो मैंने कहा 12 से जाएगा 2 बार, 12 से जाएगा 5 बार, 5 से जाएगा 30 बार, और 2 × 30 कितना हो जाएगा 60। तो ये किस में आएगा सर, किलोमीटर में आएगा। तो आपका जो डिस्टेंस आएगा सर वो किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा, और वो है कितना सर, 60 है। ठीक है, कितना है, 60 है। भाई स्पीड 24 से 40 कर ली, हाँ सर, तो अगर स्पीड 24 से 40 कर ली तो 24 से जाओ या 40 से जाओ, जाओगे तो उतनी ही दूरी। हाँ सर, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट। हाँ सर, तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जी भैया, तो अगर स्पीड का रेशियो ये है तो इसका पलट दोगे तो टाइम का रेशियो आ जाएगा। हाँ सर, आप 5 ले रहे थे 3 लेने लगे, यानी 2 यूनिट बच रहा है। 2 यूनिट यानी 1 घंटा जल्दी पहुंच गए। 2 यूनिट के लिए अगर 60 मिनट तो 1 यूनिट के लिए 30 मिनट, 5 यूनिट के लिए 150 मिनट। यानी कि जब आप 24 की स्पीड से जाओगे तो आपको 150 मिनट लगेगा उस जगह पर पहुंचने के लिए। तो 24 तो किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको टाइम को जो कि मिनट में, इसको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 60 से डिवाइड कर दिया, उसको इनटू कर दिया, स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस आ गया। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल की बात करते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है, देखो ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही शानदार। आपसे बोल रहा है ए ट्रेन आफ्टर कवरिंग 40 किलोमीटर ऑफ टोटल डिस्टेंस रिड्यूस्ड इट्स यूजुअल स्पीड बाय 1/4। तो यहां पर आपसे बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद में अपनी स्पीड को 1/4 से रिड्यूस कर देती है और अपने डेस्टिनेशन पर 1 घंटे देरी से पहुंचती है। ठीक है सर, अब आगे क्या बोल रहा है, देखो यहां तक आपका एक पार्ट खत्म हो गया। अब इसके बाद जो है ये आपका दूसरा पार्ट यहां से शुरू हुआ है। बोल रहा है हैड चेंज इन स्पीड अकर्ड 20 किलोमीटर फर्दर। अगर ये जो स्पीड में चेंज है ये 20 किलोमीटर आगे चलकर किया जाता, इट वुड हैड रीच डेस्टिनेशन 55 मिनट लेट, तो वो केवल 55 मिनट की देरी से पहुंचती। फाइंड स्पीड ऑफ द ट्रेन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड टाइम टेकन टू रीच द डेस्टिनेशन। ठीक है सर, तीनों चीजें नहीं मांगेगा आपसे, कोई एक चीज मांगेगा पेपर में आपसे, बट आपको यहां पर तीनों चीजें मैं निकालना सिखा रहा हूं। ठीक है सर, तो यहां पर हो क्या रहा है, इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो ये जो पहला पार्ट है इसको मैं सॉल्व करके बता रहा हूं। मैंने कहा सर ये आपको यहां से इस ए पॉइंट से आपको बी पॉइंट जाना है, इस ए पॉइंट से आपको बी पॉइंट जाना है। आपने क्या किया, ये जो है ये 40 किलोमीटर की दूरी आपने तय कर ली, ये आपने 40 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। ठीक है सर, और यहां पर आके आपने अपनी स्पीड को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो ये पॉइंट हो गया सर आपका सी। तो अब आपने जो कुछ भी किया है वो सी पॉइंट पर आने के बाद में किया है, तो आप सी से बी तक की दूरी निकाल सकते हो या सी से बी तक का टाइम निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो मैंने क्या बोला कि मैंने 40 किलोमीटर तय करने के बाद में अपनी स्पीड को क्या किया है सर, 1/4 से रिड्यूस कर लिया है। यानी कि मेरी स्पीड 4 होती बट मैंने उसको 3 कर लिया। तो ये हो गया सर यूजुअल, ये हो गया सर आपका प्रेजेंट, ये हो गया सर आपका स्पीड।
तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि आपकी स्पीड 4 से 3 करने की वजह से आपको जो टाइम लगेगा वो 3 से 4 लगेगा। वो कितना लगेगा सर, 3 से 4 लगेगा। ठीक है सर, यानी कि आपको 1 यूनिट टाइम ज्यादा लगेगा। हाँ सर ज्यादा लगेगा, मतलब आप लेट पहुंचोगे। हाँ सर आप लेट पहुंचोगे, तो आप लेट कितना पहुंच रहे हो, मैंने कहा सर वो तो क्या बोल रहा है 1 घंटा लेट पहुंच रहे हो, यानी 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो 1 आवर है, या तो मैं 60 मिनट बोल सकता हूं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब हम बात ये करते हैं कि अगर 1 यूनिट की वैल्यू 60 है और आप ये जो दूरी है सी से लेकर बी तक की जो दूरी है, ये अगर आप अपनी यूजुअल स्पीड से ही करते तो आपको जो टाइम लगता वो 3 यूनिट लगता। तो आप बोलते सर 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी सर, 3 यूनिट की होगी या तो 3 घंटे या तो दूसरे शब्दों में 180 मिनट। ठीक है सर, इसका मतलब ये हुआ कि आपको सी से बी जाने में जो टाइम लग रहा है वो 3 घंटे या तो फिर बोला जा सकता है 180 मिनट लग रहा है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये सारी चीजें जो अब हुई हैं, ये सारी चीजें जो हुई हैं वो सी पॉइंट पर ना होकर आगे चलकर हुई होती, डी पॉइंट पर हुई होती, और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है सर, 20 है, 20 किलोमीटर है, बोला गया सवाल में। हाँ, तो अब आप क्या करते, अब आप फिर से ये पूरी कहानी करते, अब ये फिर से पूरी कहानी करते। हाँ सर, फिर से कहानी करते, तो आप बोलते कि सर अगर ये जो चेंज इन स्पीड है वो डी पॉइंट पर होता, तो अब आप यहां पर जो कुछ भी करोगे उससे आपको डी से बी तक की दूरी या तो डी से बी पहुंचने का टाइम पता चल सकता है। तो आपने बोला सर अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि भैया अगर मैंने अपनी स्पीड को 1/4 से कम किया, यानी कि मैंने स्पीड को 4 से 3 कर दिया, 4 से 3 कर दिया, ठीक है, ये यूजुअल हो गया, ये प्रेजेंट हो गया, तो मैंने स्पीड को 4 से 3 कर दिया, तो मुझे जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा सर, 3 से 4 लगेगा, यानी कि मुझे 1 यूनिट टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है सर, और ये जो 1 यूनिट टाइम है ये आप जो ज्यादा ले रहे हो, आप जो लेट पहुंच रहे हो, वो कितना लेट पहुंच रहे हो, सेकंड केस में 55 मिनट लेट पहुंच रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप डी से बी तक की दूरी अपनी यूजुअल स्पीड से तय करते तो आपको टाइम लगता है 3 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट की जो वैल्यू है, 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है सर, 165 मिनट है, 165 मिनट है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि आपको यहां से यहां पहुंचने में, यहां से यहां पहुंचने में जो समय लगेगा वो 165 मिनट लगेगा। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ मालूम है आपको, इसका मतलब ये हुआ कि सी से बी तक की दूरी 180 मिनट में तय कर रहे हो और यहां पर 165 मिनट तय कर रहे हो, कौन सी स्पीड से, यूजुअल स्पीड से। तो ये दूरी अगर 180 मिनट, ये दूरी अगर 165 मिनट, यानी कि ये दूरी 15 मिनट में तय कर रहे हो। 15 मिनट में कितना तय कर रहे हो, 20 किलोमीटर। अच्छा, यानी कि 15 मिनट में 20 किलोमीटर तय कर रहे हैं भाई साहब। तो भैया इसका 4 गुना कर दो, इसका 4 गुना कर दोगे तो कितना आएगा, 60 मिनट। तो इधर भी 4 गुना कर दो तो ये कितना आएगा, 80 किलोमीटर। यानी कि क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि आप 1 घंटे में 80 किलोमीटर चलते हो, कौन, ट्रेन। तो अगर 1 घंटे में आप 80 किलोमीटर चलते हो तो 1 घंटे में चली गई दूरी ही आपकी क्या होती है, स्पीड होती है। तो आपकी स्पीड कितनी हो गई सर, 80 किलोमीटर पर आवर हो गई। आपकी स्पीड कितनी होगी ट्रेन की, 80 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो अगर हम इस सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो हमारा ऑप्शन ए ही आंसर हो सकता है। बट आपको डाउट आएगा कि नन ऑफ दीज भी तो है सर, हो सकता है एग्जामिनर खेल जाए हमारी भावनाओं के साथ में, तो हम सब कुछ निकाल लेते हैं। बट क्या ये चीज समझ में आ गई, हमने क्या देखा कि आपको ए से जाना था बी, ठीक है, 40 किलोमीटर दूरी तय की, सी पर पहुंच गए। सी पर आने के बाद आपने अपनी स्पीड को 1/4 से रिड्यूस कर दिया, यानी कि आपकी स्पीड 4 की जगह 3 कर लिया आपने। तो अगर स्पीड 4 से 3 करोगे तो टाइम 3 से 4 लगेगा। और ये टाइम कहां से कहां तक का हम बता सकते हैं, आप सी से बी तक का बता सकते हैं। तो मैंने कहा कि 1 यूनिट का जो डिफरेंस आ रहा है वो यहां पर 1 घंटा यानी कि 60 मिनट है, तो 3 यूनिट के लिए 180 मिनट है, यानी कि सी से बी जाने में मुझे 3 घंटे या तो 180 मिनट लगने वाले हैं। अब वो बोलता है कि अगर यही जो चेंज आपने किया है वो आगे 20 किलोमीटर चलने के बाद करते, यानी कि डी पॉइंट पर करते, तो फिर क्या होता। मैंने कहा सेम प्रोसेस कि मैंने 4 से 3 किया, 3 से 4 लगेगा, 1 यूनिट के लिए। इस केस में कितनी है सर, 55 मिनट है। तो यानी कि यूजुअल स्पीड से चलता तो इतना टाइम लगता है, यानी 3 मिनट, तो 3 मिनट के लिए कितनी होगी सर, 165 मिनट हो गई। यानी कि डी से बी जाने में 165 मिनट लगेगा। तो सर 180 मिनट यहां से यहां,
165 मिनट यहां से यहां, यानी कि ये जो दूरी है 15 मिनट में तय कर रहे हो, यानी कि 15 मिनट में 20 किलोमीटर, तो 4 गुना करेंगे 15 का, उधर भी 4 गुना करेंगे 20 का, तो 15 का 4 गुना 60, 20 का 4 गुना 80, यानी 60 मिनट, यानी 1 घंटे में 80 किलोमीटर। 1 घंटे में 80 किलोमीटर यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड हो गई। तो आपकी स्पीड तो निकल गई सर। अब आपको क्या निकालना है सर? आपको निकालना है टोटल डिस्टेंस, और आपको कितना टाइम लगा टोटल वो निकालना है। अब यहां पर ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं। अब इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, आपको इसके बाद कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना। आप बस ये सोचो, आप सिर्फ ये सोचो कि अगर आपको सी से बी जाने में 3 घंटे का समय लग रहा है, सी से बी जाने में 3 घंटे का समय लग रहा है, और आपकी जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है, तो 80 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 घंटे में अगर आप 80 चलते हो तो ये 40 कितने में चला होगा? आधे घंटे में। यानी कि ए से सी लगा आधा घंटा, सी से बी लगा 3 घंटा, तो टोटल टाइम कितना लगा? 3.5 घंटा, यानी कि 3 घंटा 30 मिनट। बात समझ में आ गई? तो ये आपका टोटल टाइम आ गया। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। एक और चीज क्या कर सकते हो? एक और चीज ये कर सकते हो कि सर सी से बी आपको 3 घंटा लगा, हाँ सर, और आपकी स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर, तो 3 घंटे में कितना ट्रेवल कर दोगे? 240। 3 इंटू 80 240, यानी कि ये दूरी कितनी आ गई? 240, और ये दूरी कितनी है? 40, तो ये दूरी कितनी होगी? 240 प्लस 40, यानी कि 280, यानी कि 280, यानी कि टोटल डिस्टेंस आ गया, टोटल टाइम आ गया, और स्पीड ऑफ द ट्रेन आ गई। ओ माय गॉड। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना खेलना था, और अगर आप थोड़ा सा प्रो लेवल पे आ जाओगे तो आप ये रेशियो कहीं पर रफ में लिख लोगे, और आप एक बार बोलोगे कि यहां पर 1 की वैल्यू जो है वो 60 है, तो 3 की 180, और यहां पर 1 किलो 55 है, तो 3 की 165, तो 15 की वैल्यू 20, 60 की वैल्यू 80, 80 मेरी स्पीड आ गई। अगर 80 मेरी स्पीड आ गई तो उसके बाद तो फिर जीवन आसान हो गया। ठीक है, तो आप इस सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हो बिना किसी फॉर्मूले के। चलिए सर, बहुत ज्ञान हो गया, अब आगे की बात करते हैं। अब हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो इस सवाल की बात करते हैं। इस सवाल में आपसे क्या बोल रहा है भैया? ए पर्सन वेंट टू हिज ऑफिस विद द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर एंड रीच 24 मिनट लेट। तो यहां पर एक व्यक्ति है जो अपने घर से ऑफिस जा रहा है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वो 24 मिनट लेट पहुंचता है। ऑन सेकेंड डे ही इंक्रीज हिज स्पीड बाय 6 किलोमीटर पर आवर। दूसरे दिन उसने अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर लिया, और वो 16 मिनट जल्दी पहुंच गया। फाइंड स्पीड बाय विच ही रीच ऑन टाइम। आपसे पूछा जा रहा है कि किस स्पीड से वो चले जिससे कि वो टाइम पर पहुंचे, है ना? किस स्पीड से वो चले जिससे वो टाइम पर पहुंचे। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? ध्यान से देखो। अब मैं यहां पर आपको एक फंडा बता रहा हूं। एक होता है सर आप लेट पहुंच रहे हो, दोनों ही केसेस में। एक होता है आप अर्ली पहुंच रहे हो, दोनों ही केसेस में। और एक बार होता है कि आप लेट और अर्ली पहुंच रहे हो, फर्स्ट केस में लेट, सेकंड केस में अर्ली, या फर्स्ट केस में अर्ली, सेकंड केस में लेट। तो ये जो केस होता है, ये केस होता है आपका सेम वाला, सेम। ये वाला जो केस होता है, ये वाला केस होता है आपका डिफरेंट वाला, है ना? डिफरेंट है ना ये? हाँ सर। तो हमको क्या होता है कि जो सेम वाला केस होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस करते हैं। ठीक है, और यहां पर जो डिफरेंट वाला केस होता है उसमें हम क्या करते हैं सर? सम करते हैं। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं है कि क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आप किसी स्पीड से जा रहे थे, और उस स्पीड से जाने की वजह से आप 20 मिनट लेट हो गए। आपने अपनी स्पीड को इंक्रीज कर लिया, और अब आप 20 मिनट अर्ली पहुंच रहे हैं। क्या पहुंच रहे हैं सर? अर्ली पहुंच रहे हैं। अब क्या स्पीड थी वो नहीं बता रहा, मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि आप किसी स्पीड से जा रहे थे, उस केस में आप 20 मिनट लेट थे, आपने स्पीड को इंक्रीज कर लिया, अब आप जिस स्पीड से जा रहे हो उस वजह से आप 20 मिनट अर्ली पहुंच जाओगे। ठीक है सर, तो ये लेट और अर्ली का मतलब क्या हो गया सर? लेट और अर्ली का मतलब डिफरेंट हो गया। डिफरेंट के केस में क्या होता है सर? सम होता है। अब सम का मतलब क्या है? यहां पर देखो, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर स्पीड का रेशियो मान लो A/B है, तो टाइम का रेशियो होगा वो B/A होगा। क्यों? क्योंकि सर आप अपने घर से ऑफिस ही जा रहे हो, चाहे आप किसी भी स्पीड से जाओ, घर से ऑफिस की दूरी तो सेम ही रहेगी ना, यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट। तो स्पीड का जो भी रेशियो होगा उसका उल्टा टाइम का रेशियो होगा। अब ये जो टाइम का यहाँ पर डिफरेंस आएगा, ये जो डिफरेंस है ये किसके बराबर होगा वो हमें पता लगाना है। तो वो कैसे निकालते हैं? वो हम अगर यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों अगर डिफरेंट है, तो जो भी आपको ये टाइम दिया ना लेट और अर्ली वाला, इसका सम कर दो। तो इस केस में 20 और 20 क्या हो जाएगा सर? 40 हो जाएगा। ठीक है सर, इस केस में क्या हो जाएगा सर? 40 हो जाएगा। कैसे हुआ सर? मैं बताता हूं। मान लो आपको 9 बजे ऑफिस पहुंचना था, आप 20 मिनट लेट पहुंच रहे हो, यानी कि आप 9:20 पे पहुंच रहे हो।
आप 20 मिनट अर्ली पहुंच रहे हो, इसका मतलब आप 8:40 पे पहुंच रहे हो। तो इन दोनों के बीच में कितने मिनट का अंतर आ गया? मैंने कहा 20 और 20 40, 20 और 20, 20 और 20 40, तो इन दोनों के बीच में 40 मिनट का अंतर है ना। तो यहां पर जो टाइम है और यहां पर जो टाइम है उसके बीच का जो अंतर होगा वो कितना होगा? 40 मिनट का होगा। अच्छा सर, अच्छा सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब सर मान लो यहां पर आप क्या कर रहे हो, यहां पर आप 20 मिनट लेट थे, यहां पर आप 5 मिनट लेट थे, यहां पर आप 5 मिनट थे। अब यहां पर क्या हो गया सर? सेम वाला केस हो गया। तो सेम वाले में क्या करते हैं सर? अपन डिफरेंस करते हैं। अब ये आया कैसे वो मैं आपको बताता हूं। तो इस केस में आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि या सेम में डिफरेंस करते हैं, तो 20 और 5 का डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा सर? आपका 15 होगा। तो यहां पर 15 आना चाहिए। अब वो कैसे आया? जैसे आपको 9 बजे पहुंचना था ऑफिस, इस केस में आप 20 मिनट लेट हो, तो 9:20 पे। इस केस में आप 5 मिनट लेट हो, यानी कि 9:05 पर। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 15 मिनट ही तो है, वही तो आ रहा है। अच्छा, तो क्या हम हर बार ये सब कर पाएंगे? नहीं, ये नहीं कर पाएंगे। तो हमने एक चीज बना ली कि अगर सेम है तो डिफरेंस कर दो, और अगर डिफरेंट है तो सम कर दो। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे? ध्यान से देखो। आपसे बोल रहा है भैया एक व्यक्ति घर से ऑफिस जा रहा है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, और इस केस में वो 24 मिनट लेट है। ठीक है सर। अब वो अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज करता है, यानी कि 21 कर लेता है। तो इस केस में वो 16 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो 16 मिनट अर्ली हो गया। ठीक है सर। तो ये स्पीड की बात हो गई। हाँ सर, स्पीड की बात हो गई। टाइम क्या होगा सर? उल्टा पुल्टा कर दो। तो यहाँ पर 3 7 जा और 3 5 जा। ठीक है सर। तो इनके बीच में अंतर कितना आ रहा है सर? 2 यूनिट का आ रहा है। अब ये जो 2 यूनिट है वो किसके बराबर होगा? मैंने कहा यहाँ पर ये क्या है सर? डिफरेंट है तो क्या करोगे? सम करोगे। 24 और 16 कितना हो गया सर? 40 हो गया। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 40। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी सर? 1 यूनिट की वैल्यू होगी सर आपकी 20 मिनट। ठीक है सर। अब 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी सर? निकाल लो। तो 7 यूनिट की वैल्यू होगी सर आपकी 140 मिनट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप 15 की स्पीड से चलोगे तो आपको 140 मिनट लगेंगे। तो अगर आप 15 की स्पीड से चलते हो तो आपको 140 मिनट लगते हैं। तो ये मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप घर से ऑफिस की दूरी निकाल सकते हो? हाँ सर, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हमने बोला यहां पर ये 15 से जाएगा 4 बार, और ये 4 से जाएगा आपका 35 बार। तो घर से ऑफिस की जो दूरी है वो कितनी है सर? 35 किलोमीटर है। बट क्या ये आपसे पूछा है? नहीं। पूछ सकता है? हाँ, पूछ सकता है। तो आपने ये निकाल लिया। अब यही डिस्टेंस आप कैसे निकाल सकते थे? यहां से भी निकाल सकते थे। आप बोलते 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है सर? 20 मिनट है। तो 5 किलो कितनी होगी सर? 100 मिनट होगी। तो 100/60 इंटू 21 करते तो भी आपका वही डिस्टेंस आता जो यहां पर आ रहा है। ठीक है सर? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बट आपसे पूछा क्या? आपसे पूछा है कि फाइंड स्पीड बाय विच ही रीच ऑन टाइम। किस स्पीड से वो चले जिससे कि वो टाइम पर पहुंचे। तो आपको पहले तो स्पीड निकालनी है, तो आपके पास डिस्टेंस होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। डिस्टेंस तो आपको पता चल गया, टाइम कौन सा पता होना चाहिए? टाइम आपको वो पता होना चाहिए जो उसको एक्चुअली लेना चाहिए था। अभी तो क्या हो रहा है? अभी तो वो यहां पर लेट पहुंच रहा है और यहां पर अर्ली पहुंच रहा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मतलब ये ध्यान से देखना बेटा कि इस केस में आपका जो टाइम आ रहा है वो 140 मिनट आ रहा है। हाँ सर, यानी कि यहां पर आपको 140 मिनट लग रहे हैं। हाँ सर, जब आपको 140 मिनट लग रहे हैं तब आप 24 मिनट लेट हैं बेटा। तो अगर आप 24 मिनट लेट हैं इसका मतलब आप 24 मिनट ज्यादा ले रहे हैं। तो इस 140 में 24 मिनट ज्यादा ले रहे हो तभी तो लेट हो। तो 24 कम कर दो, कितना आएगा? 116 मिनट। तो यहां से समझ में आता है कि आपका जो एक्चुअल टाइम है वो कितना है सर? 116 मिनट है। अब आपका एक्चुअल टाइम आपके पास है, आपके पास में डिस्टेंस है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो? यहां से आप निकाल सकते हो अपना वो स्पीड जिससे अगर आप चलते हो तो आप टाइम पर पहुंचोगे। तो ये आपका कितना है सर? 35। ये किस में है सर? किलोमीटर में है। और डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना है सर? 116/60 करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सर 35 × 60/116। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। किस में आ जाएगा सर? ये किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ठीक है। तो यानी कि जिस स्पीड से आप टाइम पर पहुंच सकते हो उस स्पीड को निकालने के लिए आपके पास में डिस्टेंस होना चाहिए, साथ ही साथ एक्चुअल टाइम आपको कितना लगना चाहिए वो पता होना चाहिए। एक्चुअल टाइम हम कैसे निकालेंगे? अगर आप ये टाइम निकाल रहे हो या ये टाइम निकाल रहे हो, तो ये टाइम निकालते समय आपको ध्यान रखना है कि ये जो भी टाइम आ रहा है उसमें आप 24 मिनट ज्यादा ले रहे हो, तो 24 कम कर दो। इस केस में आप 16 मिनट जल्दी पहुंच रहे हो, 16 मिनट जल्दी पहुंच रहे हो, तो यहां पर जो आएगा वो 100 मिनट आ रहा था, 100 + 16 कर देंगे तो कितना आएगा? 116। तो दोनों ही केसेस से आपका एक्चुअल टाइम निकाला जा सकता है। ठीक है। और दोनों ही केसेस से आपका एक्चुअल डिस्टेंस भी निकाला जा सकता है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको यहां से हटाते हैं।
अब यहां पर क्या बोल रहा है, ए बॉय व्हेन गोज टू हिज स्कूल बाय 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड रीचेस 20 मिनट लेट एंड व्हेन ही कवर द डिस्टेंस बाय 16 किलोमीटर पर आवर रीचेस 5 मिनट लेट। ठीक है, तो यहां पर दोनों ही केसेस में लेट पहुंच रहा है। ठीक है सर, फाइंड स्पीड बाय विच ही मे रीच ऑन टाइम एंड ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस ऑफ हिज स्कूल। ठीक है सर, तो डिस्टेंस क्या है स्कूल का वो पूछ रहा है और किस स्पीड से उसको जाना चाहिए जिससे वो टाइम पर पहुंचे ये भी पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो। मैंने कहा भैया आपकी जो स्पीड थी पहले वो कितनी थी सर, 12, बाद में आपने स्पीड कितनी कर ली सर, 16, तो स्पीड का जो रेशियो है वो 12 और 16 का आ गया। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है सर, अब 12 के केस में आप 20 मिनट लेट थे, तो 20 मिनट लेट थे, और इस केस में आप 5 मिनट लेट थे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो भैया, 12 की स्पीड से जाओ, 16 की स्पीड से जाओ, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो स्पीड का जो रेशियो होगा उसको पलटेंगे तो टाइम का रेशियो आ जाएगा, तो 4 4 जा और 4 3 जा। ठीक है सर, तो टाइम का रेशियो आ गया आपके पास में। अब टाइम का रेशियो अगर आपके पास में आ गया तो इसका जो डिफरेंस है वो कितना है सर, 1 है। अब ये 1 किसके बराबर होगा, मैंने कहा यहां पर ये क्या है सर, सेम सेम है, सेम सेम में क्या करते हैं डिफरेंस, तो 20 और 5 का डिफरेंस कितना हो गया, 15 मिनट हो गया। तो यहां पर ये समझ में आ गया कि 1 यूनिट आपकी 15 है, तो जो 4 यूनिट है वो आपकी कितनी होगी सर, 60 मिनट होगी। 60 मिनट यानी कि 1 घंटा हो जाएगी। ठीक है सर, तो ये जो है ये आपका 1 आवर है, यानी कि जब आप 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हो, जब आप 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हो और आपका क्या है यहां पर टाइम कितना है, 1 है, आपका टाइम यहां पर कितना है, 1 है, 1 आवर है, तो यहां पर स्पीड इंटू टाइम करने से क्या आएगा सर, डिस्टेंस आएगा। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा सर आपका 12 किलोमीटर, यानी कि घर से जो आपका स्कूल है वो 12 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो 12 किलोमीटर की दूरी पर है, तो इस हिसाब से हमारा पहला ही ऑप्शन सही होगा। बट हम पूरा पूरा सॉल्व करते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है कि उसे किस स्पीड से चलना चाहिए जिससे कि वो टाइम पर पहुंचे। अब आप एक चीज बताओ, जब आप यहां पर 1 घंटा यानी कि 60 मिनट ले रहे हो तो उस केस में आप 20 मिनट लेट हो। अगर आप 20 मिनट लेट हो यानी कि आप 20 मिनट ज्यादा ले रहे हो, 20 मिनट कम कर दो, कितना हो जाएगा, 40 मिनट, यानी कि एक्चुअल टाइम जो आपको लेना चाहिए था, आपको एक्चुअल टाइम जो लेना चाहिए था वो कितना लेना चाहिए था, 40 मिनट लेना चाहिए था। ठीक है सर, अब एक्चुअल टाइम है, आपके पास में डिस्टेंस है, तो क्या आप वो स्पीड निकाल सकते हो जिस स्पीड से अगर आप जाओगे तो आप टाइम पर पहुंचोगे। तो स्पीड होता है सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है सर, ये हो गया सर, तो यहां पर क्या होगा सर, ये हो जाएगा 12 इंटू 60 अपॉन कितना, 40, तो 20 से 2 टाइम्स, 20 से 3 टाइम्स, 2 से 6 बार, और 6 इंटू 3 कितना होगा सर, 18, तो ये आ जाएगा सर 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी क्या आ जाएगी सर, स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या करना है, ध्यान से देखो, हमारा डिस्टेंस आ रहा है 12 किलोमीटर, तो वो तो हर केस में आ रहा है ना, डिस्टेंस हमारा 12 किलोमीटर हर केस में आ रहा है। ठीक है, बट हमारी स्पीड कितनी आ रही है, 18 आ रही है, तो 18 जो है वो सिर्फ यहां पर, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। अभी मैंने बोला था कि 12 से मेरा आंसर आ गया, बट उस समय ये 12 में देख रहा था जबकि ये किलोमीटर पर आ रहे, तो ये स्पीड है, मुझे वो वाला 12 देखना था, बट वो 12 तो हर जगह सेम हो गया, वो 12 तो हर जगह सेम हो गया। तो मैंने बोला यार 12 अगर हर जगह सेम है तो मुझे स्पीड तो अब निकालनी पड़ेगी। तो स्पीड कहां पर आ रही है सर, 18 आ रही है, और स्पीड बिना डिस्टेंस निकाले नहीं आएगी, तो पहले स्पीड निकालना पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और फिर स्पीड निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आपकी जो स्पीड है वो बिना डिस्टेंस निकाले नहीं आ सकती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अब यहां पर क्या बोल रहा है, व्हेन ए पर्सन डिक्रीजेस इट्स स्पीड बाय 6 किलोमीटर पर आवर रीचेस हिज डेस्टिनेशन 20 मिनट लेट, व्हाइल व्हेन ही डिक्रीजेस इट्स स्पीड बाय 2 किलोमीटर पर आवर ही रीचेस 5 मिनट लेट, फाइंड एक्चुअल स्पीड ऑफ द पर्सन। अब यहां पर मैं आपको एक नई चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। आप एक चीज समझो कि आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, और ए पॉइंट से बी पॉइंट की जो दूरी है वो डी है, और आप एस स्पीड से इसको ट्रैवल करते हो, और आपको जो टाइम लगता है वो टी लगता है। ठीक है सर, अब आपने क्या किया, अगर आपने अपनी स्पीड को इंक्रीज कर लिया, एस प्लस ए कर लिया, तो जाहिर सी बात है कि आपको जो टाइम लगेगा वो टी1 लगेगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपने स्पीड को इंक्रीज किया होगा तो जो आपको टाइम लग रहा होगा वो पहले के मुकाबले क्या लग रहा होगा, कम लग रहा होगा। इसका मतलब टी और टी1 में कौन बड़ा होगा, टी बड़ा होगा। इसका मतलब टी माइनस टी1 करोगे तो आपके पास आ जाएगा चेंज इन टाइम पीरियड, चेंज इन टाइम पीरियड। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। अब मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अब अगर मैं यहां पर चेंज इन टाइम पीरियड निकालूं तो वो चेंज इन टाइम पीरियड क्या होगा सर, आपका t माइनस
T1 होगा, हाँ सर। T कितना होगा सर, यहाँ से अगर आप T निकालोगे तो T कितना होगा सर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। यहाँ से अगर आप T1 निकालोगे सर तो वो T1 क्या होगा सर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, हाँ सर। तो आपने यहाँ पर पुट कर दिया, तो चेंज इन टाइम पीरियड जो होगा वो यहाँ पर होगा D अपॉन एस और यहाँ पर होगा सर D अपॉन एस प्लस ए। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप यहाँ पर D कॉमन निकालोगे, एलसीएम एलसीएम ले लोगे, तो एस प्लस ए इधर और एस इधर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एस प्लस ए माइनस एस और यहाँ पर आएगा सर एस इंटू एस प्लस ए, ये चीज़ आ जाएगी सर। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर चेंज इन टाइम पीरियड आ गया। अब यहाँ से ये एस और ये एस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है सर। तो ये जो चीज़ है ये उचक के इधर जाएगी, हाँ सर, और ये इधर आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम डिस्टेंस को बोल सकते हैं कि वो कितना हो गया, एस इंटू एस प्लस ए अपॉन ए इंटू चेंज इन टाइम पीरियड, चेंज इन टाइम पीरियड। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब आपने यहाँ पर जो किया है, वो आपने स्पीड को इंक्रीज किया है। अब आपने स्पीड को इंक्रीज किया है तो कैसे किया सर, कैसे याद रखोगे फॉर्मूले को, कि अगर आपने स्पीड को एस से एस प्लस ए किया तो आपको टाइम कम लगेगा, हाँ लगेगा। वो जो टाइम कम लगेगा पहले के मुकाबले जो आपको टाइम कम लगेगा उसके बीच में कुछ डिफरेंस होगा ना, हाँ सर डिफरेंस होगा। तो वो आपको बताएगा, ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है, वो आपको बताएगा। जैसे इस सवाल में क्या बोल रहा है, वो इस सवाल में बोल रहा है कि आपकी स्पीड जो है वो आपने 6 किलोमीटर पर आवर से जब डिक्रीज करी तो आप 20 मिनट लेट पहुंच रहे हो। इसका मतलब पहले जो आपको टाइम लग रहा था उससे अब आप 20 मिनट ज्यादा ले रहे होगे, तभी तो लेट पहुंच रहे हो। यानी कि पहले और बाद के टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है, 20 मिनट है। तो ये जो डेल्टा टी है ये वही 20 मिनट होगा। अच्छा, अगर आप अपनी स्पीड को बढ़ाओगे तो आप जल्दी पहुंच रहे होगे, मान लो 20 मिनट जल्दी पहुंच गए, यानी कि पहले और बाद में जो टाइम लग रहा होगा उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 20 मिनट होगा। तो यानी कि ये डेल्टा टी क्या है, 20 मिनट है। अच्छा, बात समझ में आ गई, हाँ सर। तो यहां पर आपका जो केसेस बन सकते हो ये बन सकते हैं कि या तो आपने स्पीड को इंक्रीज किया होगा तो एस से एस प्लस ए किया होगा, तो यहाँ ए है तो यहाँ ए रख दो और इंटू चेंज इन टाइम पीरियड, या तो आपने अपनी स्पीड को डिक्रीज किया होगा, एस से एस माइनस बी किया होगा, यहाँ पर बी है तो यहाँ पर बी लिखो इंटू चेंज इन टाइम पीरियड, और ये भी डिस्टेंस के बराबर है, ये भी डिस्टेंस के बराबर है, तो ये आ जाएगा सर आपका डिस्टेंस। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मैं यही केस बना सकता था यहाँ पर कि अगर आपने अपनी स्पीड को चेंज किया एस से एस माइनस बी, तो अगर आपने एस माइनस बी किया तो यहाँ पर जो टाइम लगेगा वो टाइम इससे ज़्यादा होगा। तो इस केस में T1 T से बड़ा होगा, तो यहाँ पर T1 माइनस टी करोगे, फिर यहाँ पर वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे तो आएगा वही जो मैंने वहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसे याद रखना है आपको, इसे क्या रखना है, याद रखना है। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, कि भैया जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, एस प्लस ए अपॉन ए इंटू चेंज इन टाइम पीरियड। ये फिर हो गया सर एस माइनस बी अपॉन बी चेंज इन टाइम पीरियड। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, मैंने इस केस में क्या किया है, इस केस में मैंने क्या किया है कि एक बार स्पीड को इंक्रीज किया और एक बार स्पीड को डिक्रीज किया है। हो सकता है आपको जो सवाल आए उसमें दोनों ही केसेस में स्पीड को कम कर रहे हो, जैसे कि ये सवाल है, या ये भी हो सकता है कि दोनों ही केसेस में आपको स्पीड को इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पर एस प्लस ए है तो वहां पर एस प्लस बी भी हो सकता है, या वहां पर अगर एस माइनस बी है तो यहाँ पर भी एस माइनस ए भी हो सकता है। ठीक है, बस यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर ए है तो यहाँ ए आएगा, वहां पर बी है तो यहाँ भी बी आएगा, इनटू चेंज इन टाइम पीरियड। ये डिस्टेंस किस में होगा सर, किलोमीटर में, स्पीड किस में होगा सर, किलोमीटर पर आवर में, टाइम किस में होगा सर, आवर्स में होगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब कंडीशन देखते हैं सर, आपसे बोल रहा है कि जब आपने अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर से कम किया, आपकी यूजुअल स्पीड क्या है नहीं मालूम, वही पूछा है आखिरी में। तो वो बोल रहा है कि अगर आपने स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर से कम किया तो आप 20 मिनट देरी से पहुंचोगे। यानी कि आप ये लिख सकते हो कि आपकी स्पीड अगर s थी तो आपने इसको s माइनस 6 कर दिया, ठीक है, और इस वजह से आप 20 मिनट लेट पहुंच रहे हो, यानी कि 20 अपॉन 60 कर दिया, तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है सर, अब वो बोल रहा है कि अगर आप अपनी स्पीड को 2 किलोमीटर पर आवर से कम करते हैं, यानी कि यहां पर आप s से s माइनस 2 करते, ठीक है, तो आप 5 मिनट लेट पहुंचते। तो यहां पर लिखा आपने 5 अपॉन 60। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अब ये भी डिस्टेंस के बराबर, ये भी डिस्टेंस के बराबर, यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हो गया। तो इन दोनों को आपस में एक दूसरे के बराबर करने के बाद क्या क्या दिख रहा है मुझे वो देखो। मैंने बोला ये 60 से 60 चला गया, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। एस से ये एस चला गया, हाँ सर। 5 से ये 4 बार चला गया, हाँ सर। 2 से ये 3 बार चला गया, हाँ सर। ये जो 3 है ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर कितना होगा सर, 3
एस माइनस 6, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4s माइनस 24, तो ये आ जाएगा यहाँ पर कितना s, और 24 में से 6 जाएगा तो यहाँ आएगा 18, तो ये आपकी एक्चुअल स्पीड आ जाएगी 18 किलोमीटर पर आवर जो आपसे पूछा गया था, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, इसी सवाल में आपसे डिस्टेंस भी पूछ सकता है। हाँ सर, अगर इसी सवाल में मुझे डिस्टेंस निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? मेरे पास s तो आ चुका, मैं s पुट कर देता हूं, तो s की वैल्यू कितनी है सर? 18, फिर 18 में से 6 गया, कितना आ गया? 12, नीचे कितना है? 6, और यहाँ पर कितना है? 20/60 यानी कि 1/3। तो यहाँ से अगर ये 18 और ये 18 कैंसिल हुआ तो यहाँ क्या आएगा सर? 12 किलोमीटर। तो इस सवाल में आपसे डिस्टेंस भी अगर पूछता तो भी आप निकाल सकते थे। बात समझ में आ गई? सिर्फ आपको याद ये रखना है कि केस क्या हो सकता है भैया, एस एस प्लस ए अपॉन ए इंटू चेंज इन टाइम पीरियड, एस एस माइनस बी अपॉन बी इंटू चेंज इन टाइम पीरियड। अब यहाँ पर दोनों जगह प्लस प्लस भी हो सकता है, माइनस माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस भी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि इफ स्पीड ऑफ ए ट्रेन इंक्रीजेस बाय 10 किलोमीटर पर आवर देन टाइम टेकन टू रीच डेस्टिनेशन डिक्रीजेस बाय 1 आवर। अगर आप अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज करते हो तो आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए जो समय ले रहे होगे उसका 1 घंटा कम हो जाएगा, क्योंकि आपने स्पीड को बढ़ा दिया तो अब आप 1 घंटा कम लोगे उस डेस्टिनेशन पर पहुंचने पर। इफ स्पीड इंक्रीजेस बाय 10 किलोमीटर फर्दर, 10 किलोमीटर पर आवर फर्दर, यहां पर 10 किलोमीटर पर आवर आएगा। ठीक है, इफ स्पीड इंक्रीजेस बाय 10 किलोमीटर पर आवर फर्दर टाइम अगेन रिड्यूस्ड बाय 45 मिनट। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि अगर आपने अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर से और बढ़ा लिया तो आपका टाइम 45 मिनट से और कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि जब आपने 10 से बढ़ाया था तो आप 1 घंटा कम हो गया, तो अब अगर आप उसको और 10 से बढ़ा रहे हो तो आपका टाइम और कम हो रहा है, जो कि कितना हो रहा है सर? 45 मिनट से कम हो रहा है। ठीक है सर, आपसे बोल रहा है भैया फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? ध्यान से देखो, कैसे करेंगे इस सवाल को? ध्यान से देखो। मैंने ये बोला कि भैया आप, या इसको अपन, मैंने ये बोला कि भैया आपका जो डिस्टेंस है वो क्या होता है सर? s, आपने उसको s प्लस 10 किया, है ना, s प्लस 10 की आपकी स्पीड s थी, आपने s प्लस 10 किया, अपॉन 10 हो गया। ऐसा करने से आप 1 घंटा पहले पहुंच जाओगे, या 1 घंटा आपको जो है कम लगेगा। तो हमने लिखा है सर 60/60। उसके बाद अगर आपने इसको फर्दर 10 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज किया, यानी कि s प्लस 20 कर लिया, क्योंकि s प्लस 10 तो हो ही चुका था। हाँ सर, s प्लस 10 तो हो ही चुका था, उसमें 10 और जोड़ दिया तो s प्लस 20 हो गया, तो यहाँ पर नीचे कितना आएगा? 20। और ऐसा करने से 45 मिनट और बचेंगे। तो भैया पहले 60 मिनट बच रहे थे, अब 45 मिनट बच रहे हैं, तो टोटल कितना बच रहा है? 105 मिनट। तो यहाँ पर कितना आएगा सर? 105/60। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? ध्यान से देखिए। अब मैंने बोला सर यहाँ से ये s और ये s कैंसिल होगा, ये 60 कैंसिल होगा, 10 से ये जाएगा सर 2 बार। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। 15 से ये जाएगा सर कितनी बार? 4 बार। 15 से ये जाएगा सर कितनी बार? 7 बार। ठीक है सर, ये जो 2 है ये इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? 8 मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये हो जाएगा 8s और 80। यहाँ पर हो जाएगा सर 7s प्लस 140। ठीक है, तो ये इसके पास आएगा, तो s 140 में से 80 गया तो 60, यानी कि जो स्पीड है वो कितनी है सर? 60 किलोमीटर पर आवर। बट आपको स्पीड निकालनी ही नहीं, आपको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे? s की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो ये हो जाएगा सर 60 इंटू 60 प्लस 10 कितना हो गया? 70, और यहाँ पर कितना हो गया सर आपका? 10, और यहाँ पर तो 1 ही था, है ना, 60/60 तो 1 ही हो गया, तो यहाँ से ये चीज़ चली गई, तो यहाँ से कितना आएगा सर आपका? 420 किलोमीटर। 420 किलोमीटर, यानी कि बी ऑप्शन आपके इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? तो अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। ठीक है, और पहले वाले सवाल में दोनों ही बार आपने अपनी स्पीड को डिक्रीज किया था, यहाँ पर आपने दोनों ही बार अपनी स्पीड को इंक्रीज किया, बट यहाँ पर थोड़ा फर्दर इंक्रीज वाला केस आ गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं और इस सवाल पर आते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है कि दीपक गोज टू हिज ऑफिस covering half of the distance by auto and rest by metro. Total time taken by him to cover complete distance is 50 minutes. If he covers complete distance by metro, would take 35 minutes to reach the office. On a particular day, he goes to his office and return by auto. Find total time taken to complete journey. ठीक है, इनकम्प्लीट जर्नी।
अब आपको यहाँ पर क्या करना है सर, देखो यहाँ पर समझो, एक दीपक नाम का व्यक्ति है जो कि अपने घर से ऑफिस जा रहा है, वो आधी दूरी ऑटो से तय करता है और आधी दूरी मेट्रो से तय करता है, और ऐसा करने पे उसको जो टोटल समय लगता है वो 50 मिनट का लगता है। तो मैंने कहा सर ये उसका घर है, ये उसका ऑफिस है, ये आधी दूरी है, ये उसने ऑटो से और ये उसने मेट्रो से ट्रेवल करी, तो उसको जो टाइम लगा टोटल वो लग गया सर 50 मिनट, वो लग गया सर 50 मिनट। ठीक है सर, अब वो घर से ऑफिस तो जा रहा है, अब वो घर से ऑफिस तो जा रहा है, सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि भैया घर से ऑफिस तो जा रहा है, बट इस बार वो क्या कर रहा है कि वो पूरी दूरी किससे तय कर रहा है सर, मेट्रो से तय कर रहा है। तो वो यहां से लेकर यहां तक घर से ऑफिस पूरा मेट्रो से गया और उसको जो टाइम लगा वो 35 मिनट का लग गया, वो 35 मिनट का लग गया। तो आप ये बोल सकते हो कि मेट्रो से अगर टोटल दूरी तय करने में 35 मिनट लग रहा है तो आधी दूरी तय करने में कितना लगा होगा, मैंने कहा आधा समय लगा होगा, यानी कि 17.5 मिनट। अगर आपको 17.5 मिनट लगे थे इस केस में मेट्रो के द्वारा और टोटल टाइम लगा था आपको 50 मिनट, तो 50 में से 17.5 गया तो यहां पर कितना आएगा सर 32.5 मिनट, यानी कि ऑटो से आधी दूरी तय करने में कितना लगता है सर 32.5 मिनट। अब वो बोल रहा है कि अगर एक पर्टिकुलर दिन वो अपने घर से ऑफिस ऑटो से गया और ऑटो से आया, ऑटो से गया और ऑटो से आया, यानी कि आधी दूरी तय करने के लिए 32.5, तो पूरी दूरी तय करने के लिए 65, तो 65 मिनट जाने में 65 मिनट आने में, तो कुल जो समय लगेगा उसको उस दिन वो 130 मिनट लगेगा ऑटो से, 130 मिनट लगेगा ऑटो से। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो बहुत ही आसान सा, सिंपल सा, सरल सा सवाल था, मेरे ख्याल से इससे आसान जीवन में कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत ही आराम से मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से अब आखिरी सवाल होगा आपके इस जीवन काल का, आज के जीवन काल का। अब आपसे बोल रहा है, पर्सन गोज टू जयपुर from Delhi, which is 240 km far. He covers some part of distance by bus and rest part by train. Time taken by him to cover complete distance is 6 hours. Average speed of bus 30 km per hour and that of train is 55 km per hour. Find distance covered by the person going by train. तो एक व्यक्ति जो है वो जयपुर से दिल्ली जा रहा है जिसकी कुल दूरी 240 किलोमीटर है। उसने कुल दूरी का कुछ पार्ट बस से, कुछ पार्ट ट्रेन से ट्रेवल किया है। टोटल 240 किलोमीटर की दूरी उसने 6 घंटे में ट्रेवल कर ली है। इसका मतलब उसकी जो एवरेज स्पीड है वो आप निकाल सकते हो इनसे। और बस की एवरेज स्पीड आपको 30 दी गई है, ट्रेन की 55 दी गई है। आपसे बोल रहा है कि ट्रेन द्वारा उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना होगा। ठीक है, तो ट्रेन द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ध्यान से देखो। मैंने यहाँ पर लिखा बस, मैंने यहाँ लिखा ट्रेन। बस की एवरेज स्पीड कितनी है सर 30 है, ट्रेन की कितनी है सर 55 है। ठीक है सर, बट उसकी कितनी है, उसकी 240/6 है, उसकी 240/6 है, यानी कि 40 है। ठीक है सर, तो यहां पर आप एलिगेशन लगा रहे हो, यहां पर आप जो ले रहे हो क्या ले रहे हो सर, एवरेज स्पीड ले रहे हो। अगर एवरेज स्पीड के साथ में खेलते हो तो एवरेज स्पीड की यूनिट क्या होती है, किलोमीटर पर आवर या तो मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर जो रेशियो आता है वो किस चीज का आता है सर, टाइम का आता है। बताया हुआ है, हाँ सर बताया हुआ है। तो इसका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है सर 15, और इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है सर 10। तो ये 5 3 और 5 2 5 3 और ये 5 2। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। यानी कि 3 यूनिट का समय आपको बस से लगा और 2 यूनिट का समय आपको ट्रेन से लगा, यानी कि जो टोटल समय लगा वो आपको 5 यूनिट का लगा, आपको 5 यूनिट का लगा। बट आपको टोटल समय जो लगा वो तो 6 घंटे लगा। आपको टोटल समय जो लगा वो कितना लगा, 6 घंटे लगा, है ना। तो ये 6 घंटे हमारे पास में है, ठीक है ना। तो 5 की वैल्यू हमें मालूम है कि 6 घंटे है, बट हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। तो अगर ट्रेन से हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकालना है तो हमारे पास ट्रेन का टाइम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रेन की स्पीड तो हमें मालूम है, स्पीड इंटू टाइम करेंगे आ जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, तो हमने बोला कि मुझे 2 यूनिट की वैल्यू पता लगानी है। तो मैंने ये बोला कि भैया अगर 5 यूनिट की वैल्यू 6 घंटे है तो 2 यूनिट की वैल्यू होगी 12/5 घंटे, यानी कि ट्रेन से आपको इतना समय लगा होगा। तो अगर आपको डिस्टेंस निकालना है जो आपने ट्रेन से ट्रेवल किया है तो स्पीड इंटू टाइम करेंगे। स्पीड उसकी कितनी है सर 55, और ये कितना है सर 12/5 है। तो 5 से ये जाएगा कितनी बार, 11 बार, 11 × 12 कितना होगा सर 132, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर 132 किलोमीटर। यानी कि ट्रेन से जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 132 किलोमीटर ट्रेवल किया है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। यहाँ पर हमने एलिगेशन लगाया, बहुत ही आसान तरीका होता है एलिगेशन। ठीक है, हमने ये चैप्टर भी पढ़ लिया है पहले से, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है किसका, एलिगेशन का, तो देख लो, उसके बाद फिर इस सवाल को देखोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। एलिगेशन इसलिए मैंने पहले पढ़ा दिया था ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि एलिगेशन का जो एप्लीकेशन है वो बहुत सारे चैप्टर्स में है। ठीक है ना, चलो
कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी इसमें नहीं? चलिए, तो आज का जो सेशन है वो यहीं पर एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज जो कुछ भी पढ़ाया गया, बताया गया, वो आपको समझ में आया होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, जो मैं हमेशा अपनी क्लास में आखिर में देता हूं, कि अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन सभी एग्जाम की तैयारी हमारे मैग्नेट ब्रेन के चैनल के थ्रू कर सकते हैं। ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पर फ्री प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर हम जो कुछ भी आपको प्रोवाइड करते हैं वो 100% फ्री है। ठीक है, आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है, या हम ना तो यहाँ पर आके अपना कोई पेड बैच आपको बेचने की कोशिश करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ YouTube पर पढ़ाते हैं और वो भी कम्प्लीटली फ्री पढ़ाते हैं, और वो हम कैसा पढ़ाते हैं वो आप जानते हैं। ठीक है, तो बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन के थ्रू करिए। आपको जैसा भी लगता है उसको भी हमें शेयर करके बताइए, कमेंट करके बताइए, और अगर कुछ फीडबैक्स हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर इस वीडियो का कॉन्टेंट आपको अच्छा लगा, वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा, ठीक है, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो और अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं अपना नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।